अच्छा, तो ये हमारे पास केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर के एमसीक्यूज हैं, इनकी डिस्कशन जारी है। ओके, सो ये हमारे पास न्यू एमसीक्यूज हैं, इनकी हम डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले हमारे पास एमसीक्यूज है कि द मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इन विच अ वाटर मॉलिक्यूल कैन पार्टिसिपेट। सो वी नो दैट वन वाटर मॉलिक्यूल कितने हमारे पास मैक्सिमम बना सकते हैं, 4 हाइड्रोजन बॉन्ड हमारे पास बना सकते हैं। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट। ये हमारे पास एक कम्प्लेक्स दिया हुआ है कि इसके बारे में हमारे पास कौन सी स्टेटमेंट है। सो वी नो दैट इसमें हमारे पास इलेक्ट्रोवैलेंट यानी आयोनिक बॉन्ड भी होता है, कोवैलेंट भी होता है, हमारे पास कोऑर्डिनेट कोवैलेंट भी होता है। ओके, सो डी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट पे हम चलते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लीनियर मॉलिक्यूल। सो H2O ये हमारे पास लीनियर नहीं है, बिकॉज ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होते हैं, सो वो रिपल्जन करते हैं, सो वो इसको लीनियर नहीं रखता। CO2 लीनियर है, C2H2 लीनियर है, HCN हमारे पास लीनियर है। अच्छा, इसमें हमारे पास डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। द बॉन्ड एंगल ऑफ NH3, NH4 एंड NH2। अच्छा, NH4 में हमारे पास सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल होता है। ओके, फिर NH3 में हमारे पास तो लोन पेयर होते हैं, वो फिर उसको थोड़ा कम कर देते हैं, और NH2 में फिर हमारे पास सबसे कम होते हैं। सो बी वाला ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। As compared to covalent compound, electrovalent compound मतलब इलेक्ट्रोवैलेंट मतलब है हमारे पास आयोनिक। ओके, जनरली है। सो आयोनिक कंपाउंड के हमारे पास हाई मेल्टिंग एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। डी वाला ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है 95 में। अच्छा, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म, सो वो हमारे पास डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। एक डोनेट करता है और फिर दोनों उसको यूज कर रहे होते हैं, मतलब दो दोस्त है ना, एक पैसे देते हैं और दोनों मिलकर फिर उसी चीज कहते हैं, इसको फिर हम कहते हैं कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। और अगर एक भी दे दूसरा भी दे, सही शेयरिंग करें आपस में, सो वो हमारे पास फिर कोवेलेंट बॉन्ड होता है। और अगर कंप्लीट ट्रांसफर हो उसको फिर हम आयोनिक बॉन्ड कहते हैं। सही, सो सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। 97 है हमारे पास के द मॉलिक्यूल विच डज नॉट एग्जिबिट डाइपोल मोमेंट यानी नॉन पोलर हमारे पास कौन सा है। सो CCl4 हमारे पास नॉन पोलर है। NH3 में भी लोन पेयर होते हैं, H2O में भी लोन पेयर होते हैं, CHCl3 भी पोलर बन जाते हैं क्योंकि एक हाइड्रोजन इसमें आ गया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगी। बाकी CCl4 में हमारे पास ये नॉन पोलर है। सो 97 में हमारे पास डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, हाउ मैनी बॉन्ड्स आर इन। अच्छा, इसमें हमारे पास कितने बॉन्ड है, एक तो देखें ना, एक सिग्मा बॉन्ड, 2 3 4 5 6 सिग्मा ये हो गए हमारे पास। ठीक है, और इस पे हाइड्रोजन लगे होंगे 7 8 9 10 11, ठीक, 12 13 14 14 हमारे पास सिग्मा हो गए। ये स्ट्रक्चर दिए हुए कि इसमें अब कितने बॉन्ड है। ठीक है, और पाई कितने होंगे, 3 तो इसके अंदर होंगे रिंग के अंदर, और एक ये 4। सो डी ऑप्शन हमारे पास 98 में डी ऑप्शन करेक्ट है। ओके, अच्छा, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द डैश एटम चेंजेस, कौन से एटम का हमारे पास चेंज हो रहा है। इसमें हमारे पास सिर्फ ए का चेंज हो रहा है, बाकी किसी का चेंज नहीं। H2O का देख लेना, H2O का हमारे पास sp3 होता है। ठीक है, और H3O का हम मालूम कर लेते हैं 1/2। ऑक्सीजन के हमारे पास वैलेंस कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, हमारे पास ऑक्सीजन के वैलेंस होते हैं 1s2 2s2 2p4। ओके, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, साथ में 3 हाइड्रोजन है, और साथ में एक प्लस चार्ज है, वो माइनस हो जाएगा। सो 9 और -1 8/2 4 ऑप्शन आ रहा है। इसका भी हमारे पास sp3 बन रहा है, ये दोनों तो सेम है। NH3 का भी हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन होते हैं। NH4 का हम मालूम कर लेते हैं 1/2, नाइट्रोजन पे 5 होते हैं, 4 हाइड्रोजन 9 और एक प्लस चार्ज है, वो माइनस हो जाएगा, यानी ये भी मेरे पास 8/2 4 आ रहा है। ठीक है, सो इसका भी मेरे पास sp3 सिर्फ ए का हमारे पास चेंज होता है। ठीक है, सो 99 में हमारे पास ए ऑप्शन करेक्ट है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग द सेंट्रल एटम डज नॉट यूज sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल इन इट्स बॉन्डिंग। सो इसमें हमारे पास तीनों में sp3 है, अगर ये हम मालूम करें सिर्फ ए में नहीं। ए में किस तरह, बेरिलियम को हम जानते हैं कि बेरिलियम के हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1s2 2s2 2 है। ओके, इसके साथ मोनोवैलेंट कितने लगे हुए हैं, 2 + 3 5, और एक नेगेटिव है वो भी हमारे पास ऐड होगा। सो 3 + 1 4 5 6 6/2 बन रहा है, यानी 3 हमारे पास sp2 होता है। ओके, सो ये हमारे पास sp2 है, बाकी सारे हमारे पास sp3 हैं। अच्छा, द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम इन CC सिंगल बॉन्ड, CC सिंगल बॉन्ड ये दो है। ठीक है, सो इसमें C में इसका ट्रिपल बॉन्ड है यानी sp हाइब्रिडाइजेशन होगी, और इस C में इसका डबल बॉन्ड है यानी sp2। सो C ऑप्शन ही हमारे पास करेक्ट है। नेक्स्ट में हम चलते हैं 102, द टाइप ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल यूज बाय द क्लोरीन एटम। सो क्लोरीन एटम में हमारे पास कौन सा हाइब्रिडाइजेशन यूज हुई है। सो क्लोरीन का हमें पता है कि वैलेंस कितने होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, साथ में एक नेगेटिव चार्ज है +1। ठीक है, हमारे पास
सो 7 + 1 8, 8/2 मुझे क्या देता है 4। सो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा। ये ऑप्शन हमारे पास 102 में करेक्ट है। Among lithium, beryllium, magnesium, rubidium, the compound with greatest and least ionic. So greatest नीचे हम जितना आते हैं उतना ionic करेक्टर बढ़ता है। So rubidium क्लोराइड हमारे पास सबसे greatest होगा, और जो हमारे पास साइज जितनी छोटी होती है ना वो उतना कोवेलेंट होता है। सो लिथियम हमारे पास इधर पड़ा है और बेरिलियम इधर। सो बेरिलियम की साइज और छोटी हो जाती है। सो ये हमारे पास लेस आयोनिक होगा। ओके, अच्छा, BeF2 हैज जीरो डाइपोल मोमेंट वेयर H2 हैज डाइपोल मोमेंट बिकॉज, ये किस वजह से हमारे पास, क्योंकि हमारे पास H2O बेंट होता है, लोन पेयर आ जाते हैं, इसकी वजह से H2O हमारे पास पोलर हो जाता है। अच्छा, which of the following geometrical configuration correspond to DsP2 hybridization? सो ये हमारे पास स्क्वायर प्लेनर है ना, ये हमारे पास DsP2 हाइब्रिडाइजेशन के साथ correspond करते हैं। ओके, which of the following bond has the biggest हाईएस्ट एवरेज बॉन्ड एनर्जी? सो हमारे पास N2 है, इसकी वैल्यू भी आप चेक कर सकते हैं, इसकी हमारे पास सबसे ज्यादा वैल्यू है। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट हम चलते हैं 107। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पैरामैग्नेटिक? अच्छा, सारे O2 दिए, O2 में हमारे पास होते हैं 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ओके, और जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो वो हमारे पास पैरामैग्नेटिक होते हैं। अब लेट सपोज O2 है, ये तो नहीं हो सकता क्योंकि 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। O2 - 1 इसने एक गेन कर लिया, लेकिन एक फिर भी अनपेयर्ड है, ये भी नहीं हो सकता। O2 + 1 एक इसने लॉस कर लिया। ठीक है, ये लॉस कर लिया, एक फिर भी पड़ा, ये भी नहीं हो सकता। O2 - 2 दो पहले थे और 2 इसने गेन कर लिए। सो इसमें अब कोई अनपेयर्ड नहीं बचा, सो ये हमारे पास पैरामैग्नेटिक नहीं होगा। सो 107 में हमारे पास डी वाला ऑप्शन करेक्ट है। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर? जो हमारे पास इसमें सी वाला जो ऑप्शन है, इसका हमारे पास टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। ओके, बाकी ये तो पिरामिडल है, बाकी हमारे पास ये तो फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, इनके फिर अपने स्ट्रक्चर होंगे। ओके, अच्छा, अमंग द फॉलोइंग एनी विच हैज द हाईएस्ट पैरामैग्नेटिज्म? सो इनमें से हमारे पास किसके हाईएस्ट पैरामैग्नेटिज्म है? क्रोमियम देख लेना, क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 4s1 3d5। क्रोमियम ने हमारे पास 3 लॉस किए, एक इधर से जाएगा 2 उधर से, यानी 3d3। इसमें हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हो जाएंगे। आयरन हमारे पास होता है 4s2 3d6। ठीक है, 4s2 3d6 आयरन हमारे पास होता है। इसमें 2 लॉस किए, मतलब इसके पास मेरे पास 4 अनपेयर्ड बच रहे हैं। कापर मेरे पास होता है 4s1 3d10। सो इसमें हमारे पास 2 लॉस किए, यानी 3d9 सिर्फ एक अनपेयर्ड बच रहा है। जिंक में तो हमारे पास कोई अनपेयर्ड नहीं होता, सो बी वाला ऑप्शन। इसमें हमारे पास अनपेयर्ड ज्यादा है, सो इसके हमारे पास पैरामैग्नेटिज्म हाईएस्ट होगी इन सब में से। ओके, सो 109 में बी ऑप्शन करेक्ट है। पिक आउट द आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर फ्रॉम द फॉलोइंग। इनमें से हमारे पास कौन से आइसो इलेक्ट्रॉन जिनके सेम है? कार्बन में हम देख लेते हैं, कार्बन में 6 होते हैं और 3 9 और एक लास के 8। इसमें हमारे पास 8 हैं। वैसे ऑक्सीजन में 8 होते हैं, एक लास के 7 और 3 10। इसमें 10 हैं। नाइट्रोजन में 7 और 3 10। कार्बन में 6 और 3 9 और एक गेन के 10। सो ये तीनों हमारे पास आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर है। ठीक है, सो 1010 में 2 3 एंड 4 ये तीनों हमारे पास आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर थे। अच्छा, 111 111 है हमारे पास कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज ट्राइगोनल बाइपिरामिडल? सो हमारे पास ये जो PCl5 है ना, ये हमारे पास ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है। ओके, अमोनिया मॉलिक्यूल इज फॉर्म ड्यू टू द फॉलोइंग हाइब्रिडाइजेशन। वी नो दैट अमोनिया में हमारे पास कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होती है? sp3 है ना। द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ 4 एलिमेंट A B C and D आर गिवन। अच्छा, ये मेरे पास सारे P ब्लॉक के दिए हुए हैं ना, क्योंकि देखो ना लास्ट इलेक्ट्रॉन का P ब्लॉक में आ रहा है। सो मेरे पास कह रहे हैं कि ये कौन सा हमारे पास इजीली आयोनिक बॉन्ड बनाएगा। सो हमें पता है ना कि पहले ग्रुप वाले होते हैं और दूसरे ग्रुप वाले वो क्या करते हैं, जो 5th ग्रुप है ना हमारे पास 1s2 2s2 2p1 2p2 2p3 2p4 2p5, ये हमारे पास जो 2p5 वाला ग्रुप होता है इनके साथ हमारे साथ बहुत ही स्ट्रांग आयोनिक बॉन्ड बनाते हैं। ओके, सो 2p5 वाले के साथ हमारे पास ये स्ट्रांग आयोनिक बॉन्ड बनाएंगे, क्योंकि वो फिर बहुत ही नॉन मेटल होता है, ये हमारे पास बहुत मेटल होते हैं। सो दे इजीली वन कैन लॉस इलेक्ट्रॉन अदर गेन इलेक्ट्रॉन। सो एक इजीली इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकती है, दूसरी इजीली इलेक्ट्रॉन गेन करता है, जिसकी वजह से इनमें हमारे पास कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं और आयोनिक बॉन्ड हमारे पास बन जाता है। ओके, अच्छा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज मैक्सिमम। अच्छा, तो हमारे पास इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? बी वाला ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। ओके, 3/3 है ये। सो सी वाला ऑप्शन हमारे पास करेक्ट। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज मैक्सिमम इन अल्कोहल। सो ये ऑप्शन करेक्ट है, ये तो हमने पहले भी किया था। द सेंट्रल एटम एज्यूम sp3 हाइब्रिडाइजेशन इन
अच्छा, इसमें किस में हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइज BF3 हमने पहले पढ़ा था, ये sp2 SO3 हमने पहले पढ़ा था, ये हमारे पास sp2 है। ओके, ये दो ऑप्शन तो हमारे पास गए। PCl3 देख लेते हैं, 1/2 फास्फोरस हमारे पास क्या है, सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन फास्फोरस 5 होते हैं और 3 इसके साथ मोनोवेलेंट लगा हुआ है, सो 8/2 sp3 इसका बन रहा है। सो ये ऑप्शन ही हमारे पास करेक्ट है। नाइट्रोजन का नहीं बनेगा ना, नाइट्रोजन का भी sp2 बनेगा। 1/2 नाइट्रोजन का वैलेंस 5 इलेक्ट्रॉन है और साथ में एक नेगेटिव चार्ज ऐड हो जाएगा, इसका भी हमारे पास sp2 बन रहा है। ओके, अच्छा नेक्स्ट पे हम चलते हैं कि NH3 and BF3 form an adduct readily because they form, ये हमारे पास फिर कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। ओके, सो 116 में डी ऑप्शन करेक्ट है। अच्छा, और NH3 has a much higher boiling point than PH3, so we know that NH3 में हमारे पास क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। ओके, सो 117 में डी ऑप्शन करेक्ट है। In SO2 molecule the observed bond length of two SO bond are exactly the same and the length is somewhere in between the single and double bond length. so हमें पता है कि ये कौन सा फिनोमिना है, इस फिनोमिना को हम रेजोनेंस कहते हैं। The molecule which has pyramidal shape, so SO3 है, हम जानते हैं ये तो प्लेनर है। PCl3 अभी हमने पढ़ा, sp3 आ रहा था, वो हमारे पास टेट्राहेड्रल में आता है। द मॉलिक्यूल विच हैज पिरामिडल शेप, अच्छा सॉरी, PCl3 जो है ना, हमें पता है sp3 आता है। हाइब्रिडाइजेशन तो इसकी sp3 है, लेकिन जो इसका स्ट्रक्चर होता है ना, वो सेम NH3 की तरह होता है। NH3 में भी यही होता है, 3 और ऊपर एक लोन पेयर। सो ये जो NH3 भी हमारे पास पिरामिडल है, PCl3 भी हमारे पास पिरामिडल है। सो बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। और वो sp3 तो इसकी वो हाइब्रिडाइजेशन है। ओके, अच्छा 120 which the compound in which C uses its sp3 hybrid orbital, that is हमारे पास ये टर्शरी वाला है हमारे पास, ठीक है। इसमें ये हमारे पास sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्मेशन हमारे पास कर रहा है। ओके, अच्छा डैश केटाइन एंड डैश एनाइन फेवर लीस्ट कोवेलेंट कैरेक्टर। सो वी नो दैट के लार्ज केटाइन, जितना केटाइन लार्ज होगा सो वो हमारे पास आयोनिक होगा, और जितना एनाइन स्मॉल होगा वो भी आयोनिक होगा। सो बी ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि हम जानते हैं ना कोवेलेंट कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज है ना। अब अगर हम चार्ज किसके केटाइन का यूज करते हैं ना, अगर अब चार्ज उस पे हमारे पास चार्ज उसका जितना ज्यादा होगा तो उसकी तो साइज हमारे पास ज्यादा होगी ना, साइज उसकी छोटी होगी, क्योंकि जितना प्लस हो रहा होगा ना उतनी साइज उसकी छोटी हो रही होगी। तो हमें तो लार्ज केटाइन चाहिए जिसकी साइज बड़ी हो, है ना, और कोवेलेंट तो छोटे केटाइन के लिए, छोटे साइज वाले केटाइन के लिए होते हैं। सो हमें क्या करना है आयोनिक कैरेक्टर के लिए, इसने लीस्ट कोवेलेंट पूछा हुआ मतलब हाई आयोनिक। सो हाई आयोनिक के लिए लार्ज केटाइन होना चाहिए और स्मॉल एनाइन हमारे पास होना चाहिए। ओके, T-type shape is exhibited by the molecular formula, so it is exhibited by ClF3. Okay. अच्छा, an example of molecule having 3 center bond, that is B2H6 boron hydride है हमारे पास, ठीक है। The geometry of the molecule with 25% S character in hybrid orbital, so we know that sp3 में S क्या होता है, 25% होता है, so that is tetrahedral. सो यहाँ पर हमारे MCQs डिस्कशन खत्म होती है। इंशाल्लाह हम अपने फिर इसके बाद जो इसके आगे MCQs हो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके।